सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय। यूं तो मेरी कविताओं के कई रंग आप तक पहुंच चुके हैं। आपकी प्रशंसा भी मिली है, कई प्रतिक्रियाएं भी मिली है। काव्य समंदर के सतह पर अनेक रंगों का परिचय आपसे हुआ है। कभी आजादी के रंग आपने देखे, कभी मिट्टी की खुशबू से भरे रंगों को भी आपने देखा। कभी आपने जमी, कभी आपने आसमान, कभी हारना, कभी जीतना, कभी शक, कभी शंका, और तो कभी संशय छोड़ करके आगे निकलने के रंग को भी आपने अपने अंदर समेटा। आज जो मेरी रचना है वो बहुत ही अद्भुत रंग समेटे हुए अपने आप में। कविता का शीर्षक है सम्यक मार्ग। जैसे ही हम सम्यक मार्ग की बात करते हैं, महामानव, महाकारुणिक तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की बातें याद आ जाती है। उनसे जुड़े हुए तमाम स्थलों, बोधि वृक्ष की बात निकल करके आती है। सम्राट अशोक को हम याद करते हैं, हम लुम्बिनी को याद करते हैं, हम सारनाथ को याद करते हैं, और हम उन तमाम स्थलों को याद करते हैं जहां महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध अपने पांव रखे, देशनाएं दी और सबको जीने का कला सिखाया। पूरी दुनिया में तकरीबन 60-65 देशों में आज बुद्ध के विचार मानने वाले लोग हैं, बुद्ध के शिक्षाओं का अनुपालन करके अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले लोग हैं। भारत के कण कण में बुद्ध है, भारत के हर कदम पर बुद्ध के विचार है। वो अलग बात है कि हम उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं, वो अलग बात है कि हम उसको महसूस करने से कतराते हैं, वो अलग बात है कि हम अपने जीवन में उसको अपनाने से कतराते हैं। लेकिन हम कितना भी कतराए, सत्य को कितना भी डराया जाए, सत्य डरता नहीं है। सत्य के लौ को कितना भी बुझाने की कोशिश की जाए, वो बुझता नहीं है। सत्य निडर होता है, सत्य प्रखर होता है, सत्य तो अलौकिक है, सत्य तो अद्भुत है, सत्य तो सत्य होता है, वो धारदार होता है, वो छोटा होकर भी बड़ी सी बुराइयों को तहस नहस कर देता है, वो झूठ को काट छांट करके निस्नाबूद कर देता है। जी, हम आज बुद्ध के रंग को यानी तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रंग को इस किताब के माध्यम से पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये किताब है पृथ्वी का पहला सामाजिक क्रांतिकारी गौतम बुद्ध, और ये किताब है डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण की लिखी हुई। विजय कुमार त्रिशरण को झारखंड का अम्बेडकर कहा जाता है। तकरीबन 40 किताबों की रचना करने वाले डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण एक पेशे से चिकित्सक तो हैं, लेकिन सामाजिक क्रांति के मिसाल को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कई युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी लेखन की धार से भला कौन प्रभावित नहीं हो सकता है। आज इस किताब के माध्यम से बताना ये चाहता हूं कि डॉक्टर विजय कुमार त्रिशरण ने बुद्ध के उस आयाम को छूने की कोशिश की है, बुद्ध के उस रंग को पकड़ने की कोशिश की है जिसमें क्रांति का भाव है, सामाजिक क्रांति का भाव है, महिलाओं की सुरक्षा का भाव है, महिलाओं की हिस्सेदारी की बात है, महिलाओं को भी संघ में शामिल करने की बात है। समतामूलक सोच की शुरुआत ही कहे कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत जो महात्मा जो बुद्ध के समय से ही प्रारंभ होता है। आज हमारी जो कविता है वो आप तक पहुंचे उससे पहले कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। उस अरहत को, उस महामानव को, उस सम्यक दृष्टि रखने वाले को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जो अरहत है, जो समय के बंधनों से परे है, जो तमाम बुराइयों को भग्न करके उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां न कोई लोभ है, न लालच है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न घृणा है, न राग है, न वैराग है। उस महामानव को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बुद्धम नमामि, धम्मम नमामि, संघम नमामि। हम बुद्धि को नमन करते हैं, हम धम्म यानी प्रकृति के उन तमाम नियमों का हम अनुपालन करने का संकल्प लेते हैं, उनको भी नमन करते हैं। और संघं नमामि, हम उस संघ में जाने की कोशिश करते हैं जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास सम्यक दृष्टि है, जिसके पास वो सोच है जो सबको समतामूलक समाज की स्थापना के रास्ते पर लेकर के चल सकता है। देर न करते हुए आज की जो कविता है सम्यक मार्ग आप तक प्रस्तुत करता हूं कि तुमको नहीं वरदान चाहिए। एक व्यक्ति को सच में वरदान की आवश्यकता नहीं है। यदि उससे सम्यक ज्ञान मिल जाए, सही मार्ग मिल जाए, सही ज्ञान मिल जाए, तो अपने जीवन को सफल बना सकता है, सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इसीलिए आज की ये जो कविता है सम्यक मार्ग के रंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और कविता कुछ इस प्रकार है कि तुमको नहीं वरदान चाहिए, तुमको वरदान नहीं चाहिए, एक जरूरी ज्ञान चाहिए। और मनुष्य को वास्तविक ज्ञान मिल जाए, सच्चा ज्ञान मिल जाए, सम्यक ज्ञान मिल जाए, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तुमको नहीं वरदान चाहिए, एक जरूरी ज्ञान चाहिए। अपना दीपक स्वयं बनो और चुनो मार्ग निर्वाण का, सम्यक दृष्टि जनमानस कल्याण का। आज यही चीजें देखने में नहीं मिलती है। हम जनमानस की बात नहीं करते हैं, जन कल्याण की बात नहीं करते हैं। हम निज स्वार्थ में लिप्त होकर के तमाम बुराइयों से गिर जाते हैं। इसलिए तुमको नहीं वरदान चाहिए, एक जरूरी ज्ञान चाहिए। अपना दीपक स्वयं बनो और चुनो मार्ग निर्वाण का, सम्यक दृष्टि जनमानस कल्याण का, जनमानस कल्याण का।
बैर द्वेष में क्या ही रखा है, शील प्रज्ञा का ध्यान करो, कोई नहीं है हीन मलिन, सबका ही सम्मान करो, सबका ही सम्मान करो। प्रेम पथिक बन आगे बढ़ो और त्याग करो अभिमान का, सम्यक दृष्टि जनमानस कल्याण का, सम्यक दृष्टि जनमानस कल्याण का। विनय नियम संग अनुशासन, उत्तम गुण निर्माण करो। उत्तम गुणों के बिना, शील प्रज्ञा के बिना, मैत्री करुणा के बिना जीवन निरर्थक है, जीवन मिट्टी की तरह है, जीवन उस पाषाण की तरह है जिसमें कोई भावना नहीं होती, वो भावना शून्य होता है, उसमें कोई वेदना नहीं होती है, उसमें कोई खुशी नहीं होती है। तो जीवन यदि है तो उसमें खुशियां भी हो, उसमें महसूसियत भी हो। इसलिए कहना है कि विनय नियम संग अनुशासन, उत्तम गुण निर्माण करो। जो जग देखन सत्य कसौटी, वही विघ्न समाधान करो। विनय विनय नियम संग अनुशासन, उत्तम गुण निर्माण करो। जो जग देखन सत्य कसौटी, वही विघ्न समाधान करे। निर्भीक निश्चल धम राह पर, भग्न अंतः अज्ञान का, सम्यक दृष्टि जनमानस कल्याण का, सम्यक दृष्टि जनमानस कल्याण का। आज हमने महाकारुण्य तथागत गौतम बुद्ध के विचारों के रंग को पकड़ने की कोशिश की थी। हमारी कविता यदि आपको पसंद आती है तो काव्य समंदर जो अपना YouTube चैनल है, इससे जुड़ने की कोशिश करें, ढेर सारा प्यार दे। आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। काव्य समंदर ये हमारा चैनल है, हम सबका चैनल है। ये उन रंगों का चैनल है जिन रंगों से जिंदगी गुलजार होती है। ये एक सेतु का कार्य करता है हमें खुशहाली से जुड़ने में। आज आपने समय निकाला, मेरी कविताएं आपने सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।